नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। 22 का बादशाह में राजनीतिक गलियारों की हर छोटी बड़ी खबर को हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश में क्या राजनीतिक माहौल चल रहा है। आगामी 2022 में जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव होने वाले, हर राज्य में किसका पलड़ा ऊपर है, कौन भारी है, इन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम 22 का बादशाह की। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में छापा ही छापा। 5 जनवरी को पंजाब में हुए अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद पूरे देश में हलचल मची हुई है। कारण साफ है, मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले पर बात कर लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है, तो अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच के मामले में सुनवाई कर रही है। कार्रवाई शुक्रवार 10:30 बजे से शुरू हुई। लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की है। अब सोमवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और एससी ने राज्य सरकार को जांच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद बात करेंगे कानपुर में छापा ही छापा की। जिन्होंने मोदी को तो कानपुर में जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह से सेंध पंजाब में लगी थी, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाता है उसको किस तरह से सजा दी जाती है। आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी, पूरे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री के काफिले को इंतजार करना पड़ा और उसके बाद वहां से वापस लौट गए। बठिंडा लौटते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि बठिंडा जिंदा वापस लौट कर आया हूं। कहीं ना कहीं बड़ा मामला है संवैधानिक पद की। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की बात करें तो सुरक्षा तमाम राजनीतिक गलियारों से इतर प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की सुरक्षा वहां पर जिस तरह से होनी चाहिए थी, पंजाब में जिस तरह से उसका पूरी तरह से मखौल उड़ाया गया, उस तरह से चारों ओर से एक तरफ लोग बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, हर किसी का यही कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये सेंध अक्षम्य है। इसको लेकर आगे जांच पूरी तरह से होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष की जनता के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ की घटना थी। पहली बार इस तरह की घटना देखी गई है जहां पर सरकारी काफिले में जाने के दौरान, सरकारी काफिले में सुरक्षा के बीच इस तरह की सुरक्षा में सेंध की घटना सामने आई है। तो साफ तौर पर यहां पर आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि एक तरफ से प्रधानमंत्री की गाड़ी एक लेन से आती है और दूसरी तरफ किसान जहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं से उनको सूचना मिल जाती है कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं। यहां पर खामी इस बात की है कि सुरक्षा एजेंसियां जो उस पूरे हाईवे की सुरक्षा कर रहे थे, उनको इस बात की जानकारी कैसे नहीं थी कि किसान यहां पर आकर प्रधानमंत्री के काफिले को रोक सकते हैं, और यदि जानकारी थी तो उस पर समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया दिया। प्रधानमंत्री की गाड़ी के काफी पास पहुंच चुके थे तमाम प्रदर्शनकारी जिनकी यहां पर हम बातचीत कर रहे हैं। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, एक लेन पर प्रधानमंत्री की गाड़ी थी, काफिला था, और दूसरी लेन पर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। दूरी बहुत ही कम थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा गार्डों के द्वारा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम के द्वारा 20 मिनट तक उनको रोक कर रखा गया। हाईवे पर प्रधानमंत्री रुके रहे, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से सेंध लगी उसके बाद प्रधानमंत्री वापस बठिंडा एयरपोर्ट की ओर लौट गए। उस दिन की रैली प्रधानमंत्री को वहां पर रद्द करनी पड़ी। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, हाईवे की वो तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला बाय रोड रैली स्थल की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी बीच में दूसरी लेन पर जिस तरह से किसान नारेबाजी करते हुए नजर आए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कुछ मात्रा में बताया जा रहा है कि किसान वहां पहले इकट्ठा थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिली कि प्रधानमंत्री बाय रोड रैली स्थल पर पहुंचने वाले हैं, भारी संख्या में और भी किसानों को इकट्ठा कर लिया गया। इस पूरे मामले में यदि बात की जाए तो पंजाब की पुलिस, पंजाब की सुरक्षा एजेंसियां जिन्हें जिम्मा सौंपा गया था प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी का, और खासतौर से उस हाईवे, उस पूरे रूट की जिम्मेदारी का, वहां पर पूरी तरह से नाकाम, विफल साबित हुई है। उसको लेकर अब
आगे जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है। देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह से आगे सजा दी जाती है। तो पीएम मोदी का 20 मिनट रुकना, सत्ता पक्ष लगातार कांग्रेस पर हमलावर यहां पर नजर आ रहा है। पंजाब सीएम चन्नी चूक से कर रहे हैं इनकार, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साफ तौर पर वहां पर राज्य सरकार, राज्य पुलिस के द्वारा सीधे सीधे लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से यह घटना सामने आई है। पीएम मोदी का 20 मिनट रुकना विवाद का कारण बन चुका है। केंद्र सरकार की यदि बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों ने इस घटना की निंदा की है। और अब बात करेंगे जांच में किसके ऊपर आंच, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे जांच में किसके ऊपर आज। 5 जनवरी को पंजाब में हुए अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद पूरे देश में हलचल मची हुई है। कारण साफ है, मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है, तो अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। कार्रवाई शुक्रवार 10:30 बजे से शुरू हुई। लायर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की है। अब सोमवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और एससी ने राज्य सरकार को जांच में सहयोग करने के आदेश भी दिए हैं। इस पूरे मामले पे हमारे साथ पंजाब ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। तो विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का ये मामला सामने आया था, इस पूरे मामले को लेकर तमाम बड़े नेताओं के द्वारा बात साफ तौर पर की गई है कि ये घटना निंदनीय है। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा आगे जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, क्या लगता है आपको कि राज्य सरकार को जिस तरह का आदेश दिया गया है कुछ निकलकर सामने आ पाएगा? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो वो पूरी तरह से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी विनोद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो एक बार फिर से हम यहां पर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरह से पंजाब मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है, एक तरफ कांग्रेस के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक स्तर को नीचे गिराकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। पंजाब में साफ तौर पर इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद के साथ इस तरह की सुरक्षा में चूक करना एक बड़ा अपराध है। इसको लेकर जिसके द्वारा भी अपराध किया गया है, जिसकी शय पर यह अपराध किया गया है, उसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। बड़ा मुद्दा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था। तस्वीरें आप यहां पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी यहां जिस लेन से आगे जा रही थी, उसी की दूसरी लेन पर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम के द्वारा प्रधानमंत्री की गाड़ी के काफिले को 20 मिनट तक के लिए हाईवे पर रोका गया
और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ पंजाब ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, यहां पर इस घटना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या लगता है आपको कि राज्य सरकार जांच में सहयोग करेगी? बिल्कुल, अगर बात की जाए जो 5 जनवरी को जो काफिला फंसा था मिस्त्रीवाला के पास, प्यारेआने गांव के पास, जो 15 से 20 मिनट में प्रधानमंत्री काफिला फंसा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, साथ के साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी यहाँ पहुंची है। और आज जो बात की जाए तो 3 सदस्य जो केंद्रीय कमेटी पहुंची थी, उन्होंने एडीजीपी कानून व्यवस्था देख रहे हैं उनसे बीएसएफ के कैंप में तो उनको तलब किया और उनसे पूछताछ की आखिर क्या वजह रही है। और रही बात पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार जहां तक कोशिश है कि वो अपनी सक्रियता दिखाते हुए सपोर्ट कर रही है, पूरी सहायता कर रही है। जी बिल्कुल विनोद जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पंजाब सरकार को जिस तरह का आदेश दिया गया है, पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से घटना का खुलासा होता है और सजा दोषियों को दी जाती है या नहीं। और अब बात करेंगे कानपुर में छापा ही छापा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जूते और इत्र कारोबारी के यहां आयकर का छापा पड़ा। अब इसके बाद मटर कारोबारी के ठिकानों की बारी है। दरअसल मटर व्यवसायी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चालू है। आईटी विभाग की 5 टीमें मटर कारोबारी के कई ठिकानों पर रेड डाल रही हैं। जानकारी के मुताबिक दाल कारोबारी के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। बताया जा रहा है कि रेड की सूचना से इलाके में हड़कंप मचा है और बाकी कारोबारी भी सहम गए हैं। जानकारी मिल रही है कि आईटी की टीमें शुक्रवार सुबह से ही मटर कारोबारियों के घर और दुकानों पर रेड डाल रही हैं। इस दौरान उनका पूरा घर और गल्ला खंगाला गया। एक व्यापारी को इनकम टैक्स की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गई। साथ ही छापेमारी के दौरान पाए गए दस्तावेज और कागजातों को टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अंकुर श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी अंकुर, जिस तरह से पहले इत्र, जूते और अब मटर कारोबारियों का नंबर आ चला है, बताया जा रहा है कि मटर कारोबारियों के यहाँ पहुंचकर कहीं ना कहीं उनका पूरे स्टॉक को खंगाला गया है। क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास? आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम लोग यहाँ पे कलेक्टरगंज की दाल मंडी पर खड़े हुए हैं। सवेरे सवेरे सुबह 4 बजे आईटी की टीम दिल्ली से जो कि यहाँ आई थी, उसने यहाँ पे सवेरे सवेरे विनय जो है, विनय जायसवाल, उनके भाई को पकड़ा। गौरव जायसवाल उनका नाम है। उनको पकड़ करके वो यहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे की रेड करी। रेड करने के बाद 2 बैग में भर कागज और कई सारा रुपया लेकर के उनको दिल्ली लेके जा चुकी है। अब उसके बाद जो है काफी देर तक जांच चली, जिसके बाद उनके घर, उनका एक पार्टनर भी है मनीष जायसवाल के यहाँ भी छापेमारी की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई छापा पड़ा नहीं है। प्रियंका जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, आज जिस जगह से छापेमारी कर ले जाया गया है दिल्ली, उसके अलावा भी क्या अब लिस्ट में या आसपास के कई अन्य कारोबारियों के यहाँ भी, मटर कारोबारियों के यहाँ भी आगे छापे पड़ने की अंदेशा है? प्रियंका, ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें पंपी जैन और पीयूष जैन के यहाँ जब छापेमारी हुई तो उन्हीं के यहाँ दस्तावेजों में इनका नाम भी सामने आया था। गौरव जायसवाल का, जो कच्चों का काम करते थे, उसमें इनका नाम सामने आया था, जिस वजह से आईटी की टीम दिल्ली से यहाँ पे आई और सुबह 4 बजे इन्होंने इनके घर पे यहाँ पे रेड मारी। अगर आप देखेंगे कैमरे के पीछे तो आपको दिखाएंगे, ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग पे जो है यहाँ पे हुई थी सवेरे 4 बजे। ये पूरा अंदर उनका घर है, इसी के अंदर जो है रेड चली थी। अभी थोड़ी देर पहले ही आईटी की टीम यहाँ से उनको लेकर के जा चुकी है। जी बिल्कुल अंकुर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानपुर में जिस तरह से लगातार छापों का दौर जारी है, पहले इत्र कारोबारी और उसके बाद जूते के बाद अब मटर कारोबारियों का नंबर आ चला है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि पंपी जैन के घर से जो दस्तावेज बरामद हुए, उनकी लिस्ट के आधार पर अब आगे भी छापेमारी का खेल जारी रहने की संभावना है। और अब बात करेंगे मान्यों को तमाचा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है।
हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को जड़ा थप्पड़। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को जड़ा थप्पड़। किसान ने मंच पर जड़ा थप्पड़। किसान ने मंच पर जड़ा थप्पड़। मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे विधायक। थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ वायरल। थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव से खबर। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को जड़ा गया थप्पड़। किसान ने मंच पर जड़ा थप्पड़। मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे विधायक। थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ वायरल। थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव से खबर। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को जड़ा थप्पड़। किसान ने मंच पर जड़ा थप्पड़। मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे विधायक। थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव से बड़ी खबर। किसान ने मंच पर जड़ा थप्पड़। मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे विधायक, जहां पर किसान ने जोरदार थप्पड़ जड़ा है। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को जड़ा थप्पड़। उन्नाव से खबर। किसान ने मंच पर बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को जड़ा थप्पड़। मूर्ति का अनावरण करने उन्नाव पहुंचे थे विधायक, जहां पर किसान ने मंच पर ही विधायक को थप्पड़ लगाया। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को किसान ने मंच पर जड़ा थप्पड़। मूर्ति का अनावरण करने के लिए उन्नाव पहुंचे थे विधायक, जहां पर कार्यक्रम के दौरान ही मंच पर किसान पहुंचा और किसान ने विधायक को थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उन्नाव से बड़ी खबर। किसान ने मंच पर जड़ा थप्पड़। मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे विधायक। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं उन्नाव की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विधायक उन्नाव में मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। एक किसान मंच पर पहुंचता है और मंच पर पहुंचकर विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। और ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से थप्पड़ जड़ा है। यहाँ पर किसान ने बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को जड़ा थप्पड़। तो आप देख पा रहे हैं उन्नाव की तस्वीरें। कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठे हुए थे विधायक पंकज गुप्ता। एकाएक किसान स्टेज पर पहुंचता है, मंच पर पहुंचता है। मंच पर पहुंचकर विधायक को जड़ा थप्पड़। लगातार आप देख पा रहे हैं पिछली लंबे समय से किसान आंदोलन के दौरान भी और उसके अलावा किसान आंदोलन
के दौरान तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद भी कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर किसानों का गुस्सा फूटा हुआ है। उसके साथ ही साथ लखीमपुर की घटना की भी यदि बात करें तो भारी मात्रा में अभी भी किसानों में आक्रोश है। ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से किसान मंच पर पहुंचता है और विधायक पंकज गुप्ता को जोरदार थप्पड़ मंच पर लगाता है। तो आपको बता दें कि किसान जो यहाँ मंच पर पहुंचा है, किसान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि आवारा पशु गली गली में घूमते रहते हैं, उसको लेकर विधायक जी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव काका जी जुड़ चुके हैं। जी मनोज जी, जिस तरह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, किसान का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। विधायक जी को मंच पर पहुंचकर थप्पड़ जोड़ दिया, जोरदार थप्पड़ जोड़ दिया, क्या कहना है आपका इस पर? ये लोकतंत्र में जो आवाजें होती हैं, जो गरीब की, किसान की और जो आम जन की जो आवाज और गुस्सा होता है, उसको हमेशा जो लोग सत्तासीन होते हैं और जो लोग उनके प्रति उदारता का आचरण नहीं दिखा करके बल्कि उदासीनता का आचरण दिखाए होते हैं, उनको सामना करना पड़ता है। तो इसी देश के किसानों ने 700 ज्यादा किसानों ने अपनी आंदोलन में शहादत दी है। सत्ता संरक्षित अपराधी द्वारा किसानों का लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ है। तो निश्चित रूप से किसानों का गुस्सा जायज है, लेकिन कहीं भी लोकतंत्र में किसी हिंसा की और मारपीट की कोई जगह नहीं होती है। लेकिन वो एक सांकेतिक था, दादा का हम लोगों ने देखा है वीडियो, सांकेतिक उन्होंने थप्पड़ जड़ा है। तो उन्होंने जो थप्पड़ जड़ा है वो सरकार के घमंड पर थप्पड़ जड़ा है, वो एक सांकेतिक रूप से उनका थप्पड़ था। जी बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर साफ तौर पर आपका कहना है कि आक्रोश तो है, आक्रोश हालांकि किसानों के आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर और लखीमपुर की घटना को लेकर तो लोगों में है ही, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी हमें मिल रही है कि ये जो किसान मंच पर पहुंचा था, इसका साफ तौर पर आक्रोश उस पूरे इलाके में आवारा पशुओं को जिस तरह से छोड़ा गया है, जिस तरह से उन पर कार्रवाई नहीं है, उसको लेकर था। और इसी बीच हमारे साथ पंकज गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। जी पंकज जी, जिस तरह से ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? जी पंकज जी, तो हमारे साथ लगातार बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पंकज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी पंकज जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से उन्नाव में कार्यक्रम के दौरान किसान ने अपना आक्रोश जताया, उस पर क्या कहना है आपका? अरे वो हमारे परिवार के हैं, प्रेम से छोटों को टीम मारते रहे, वैसे ही हमारे उनके पैर छुए तो वो बेचारे कार्यक्रम में नाचते रहे, हमारे बगल में बाद में बैठे रहे जब बात हो रहे थे, और उसके बाद भोजन हम लोगों ने साथ किया। वो घर के प्रेम से वो हुआ, पता नहीं किस तरीके से किस लोगों ने वीडियो वायरल कराया, वो घर के हैं, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। तो आपका ये कहना है कि ये प्रेम से मारा गया थप्पड़ था? थप्पड़ नहीं मारा उन्होंने, जो तीर मारी आती प्रेम ना बड़े छोटे को करते हैं, वैसे ही हुआ है। और वो तो पहले से नाच ही रहे थे, उसका भी वीडियो हमारे पास है, हमारे बगल में बैठे रहे, हम लोग भाषण दे रहे थे, नाश्ता पानी किया, वो सब वीडियो ऑडियो है हमारे पास। जी बिल्कुल पंकज जी, यहाँ पर खबर ये साफ तौर पर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो आवारा गौवंश पूरे इलाके में घूमते रहते हैं, उसको लेकर आक्रोश था और यही वजह है कि इस तरह की प्रतिक्रिया आई है सामने। इस पर क्या कहना है आपका? कोई समस्या नहीं। जी पंकज जी, यदि आप कह रहे हैं आपके बुजुर्ग हैं, घर के हैं, तो ये बातें घर में हो तो ज्यादा, मंच पे यदि इस तरह की बातें आती हैं तो पंकज जी से हमारी बातचीत जरूर हो रही थी, लेकिन हमने सवाल आगे करने की कोशिश की तो यहाँ पर फोन कट चुका है। साफ तौर पर उनका कहना है कि उनके घर के हैं, लेकिन यहाँ पर ये दलील साफ तौर पर किसी के गले उतरेगी नहीं कि यदि घर के भी हैं तो मंच पर आकर थप्पड़ मारने की आवश्यकता क्या पड़ी। इस तरह की यदि घटनाएं होती है, यदि आपस में कुछ बात भी होती है तो घर का घर में बात निपटा ली जाती है। मंच पर जब बात आती है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो इस पर तमाम सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी विधायक से जिस तरह से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके घर के ही हैं, बुजुर्ग हैं और कहीं ना कहीं पैर छूते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसा कोई थप्पड़ नहीं मारा। इसी बीच हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, मनोज यादव काका जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रतिक्रिया लोगों को व्यक्त करने की आजादी जरूर होनी चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हिंसा की जगह कहीं पर नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा था। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, विधायक पंकज गुप्ता की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में थप्पड़ साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन विधायक जी यहाँ पर साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं।
और इसी खबर के साथ 22 का बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रही की न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।